बच्चों, आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 4 है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फाइनल एपिसोड होगा। ये मेरा फाइनल पार्ट है क्लास 11 का, जहां तक सवाल है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के आखिरी कहानी है और इस अंतिम कहानी में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला है। अगर आप हेडिंग देखें तो हेडिंग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही बात किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ गया, आखिर इसका रिलेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप तो क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ चुका है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस तरह का कोई इक्वेशन होता है, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी x का वैल्यू जो निकलता है 2 रूट निकलता है, और यही आप क्लास 10 में अच्छी तरह पढ़ा होगा। लेकिन इसमें एक चीज आपने देखा था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते थे तो आपने देखा b स्क्वायर माइनस 4ac इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन you are getting real and distinct roots, real and distinct रूट्स, यानी कि जो 2 रूट्स निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, वो दोनों रियल नंबर होंगे और अलग अलग होंगे। सेकंड कंडीशन ये भी देखा था, b स्क्वायर माइनस 4ac हो सकता है हो इक्वल टू 0 हो। तो इस हालत में रूट्स तो निकलेंगे, रूट्स रियल भी होंगे एंड दे आर इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन बच्चों, तीसरा जो कंडीशन होता था उसमें आप बहुत मजे करते थे, क्योंकि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव में आ जाता है, तो लिखते थे नो रियल रूट्स, क्योंकि आपको सॉल्व करना तो होता नहीं था, इसलिए आप बहुत खुश रहते थे। चलो, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से स्मॉलर निकला, इसलिए हमें तो रियल रूट्स निकलना नहीं है, इसलिए हम इसको सवाल को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्लास 10 के सिलेबस में नहीं आता था। ये अगर 0 से स्मॉलर है तो इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसको आपका क्लास 10 तक का सिलेबस में नहीं था, और इसी से आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। जब हम इसका श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या करते थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो इसका b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इसको थोड़ा और छोटा ले लेते हैं, 2x, 2 2 are 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8, 2 का स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी। तो आपका यहां पर देख रहे हैं 4 -60। अब इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो -b प्लस माइनस रूट -60 अपन b का वैल्यू अगर बैठाएंगे b2 -2 प्लस माइनस अंडर रूट -60 अपॉन 2 इंटू 2। यहां पर आपका दिक्कत होता है क्योंकि अंडर रूट माइनस का अगर स्क्वायर रूट होता है तो आपको निकालना नहीं आता, आप नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट -1 इट इज एन इमेजिनरी नंबर, इट इज इमेजिनरी नंबर। और इसी को तो हम आयोटा का नाम दिए हैं। इसलिए -60 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -1 इंटू 60 यानी कि आयोटा रूट 60। अंडर रूट -60 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा रूट 60। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था। इसी का हम यूज करेंगे अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x² + 3 = 0। इसी तरह से हम करेंगे x², आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं x² = -3। तो हमारा x का वैल्यू कितना निकला, रूट -3। और आप जानते हैं यहां पर प्लस माइनस रूट -3। अब इसको क्या कर सकते हैं, रूट -3 को हमेशा -1 इंटू 3 लिख सकते हैं, जो हमारा बनता है प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अंडर रूट -1 को हम क्या कर सकते हैं, दिस इज आयोटा। सो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। x² + 3 = 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, ये आपको मालूम है कि इसका डिग्री 2 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 रहता है तो ये क्या बनता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, जिससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इक्वल टू 0 लग गया, इसका मतलब है ये इक्वेशन है, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह से x² = +3 इधर जाता है तो माइनस होता है, और स्क्वायर रूट दोनों तरफ से लेने से x = प्लस माइनस रूट -3। अब रूट -3 को किस तरह से इसको आयोटा के फॉर्म में लिखना है, ये आपको अभी अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि -3 को -1 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि रूट 3 बाहर निकाल लिए और रूट -1 को आयोटा लिख दिए। आपका 2 रूट्स निकलना चाहिए और 2 रूट्स निकल गया। एक है +√3 आयोटा और दूसरा है -√3 आयोटा। यही है आपका आंसर। आप ऐसे लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, दोनों चलेगा। 2x² + x + 1 = 0। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, b² - 4ac निकाल लेंगे। b है x का कोफिशिएंट, a है x² का कोफिशिएंट, और जो एक कांस्टेंट टर्म है वो है c। ये आपको थोड़ा याद दिला दे, क्योंकि क्लास 10 में पढ़े हैं, अब तक तो भूल भी गए होंगे। चलिए, b² - 4ac, b का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर -4
इंटू ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की जगह पर ये क्या है 2 है और सी है 1, यानी कि 1 माइनस 8 इक्वल टू -7। बार बार आपका जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आएगा इस एक्सरसाइज में माइनस ही आएगा, तभी तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बन जाता है और आप उसको अब सॉल्व कर पा रहे हैं, जबकि क्लास 10 में इसको कहे थे नो रियल रूट्स। सही कहा था, ऐसा नहीं कहा था कि रूट्स नहीं है, ऐसा आपने कभी नहीं कहा था रूट्स नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपने यही कहा था देयर इज नो रियल रूट्स। तो अब आपको इमेजिनरी नंबर का आइडिया है, आप अभी किसी भी जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप लिख सकते हैं किस तरह से, आयोटा के फॉर्म में। तो चलिए करते हैं। श्रीधर आचार्य को याद करते हुए, उनका फॉर्मूला को याद करते हुए चलिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी, यानी कि b है यहाँ पर 1 तो -1। अगर आपको दिक्कत होता है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1 और c इक्वल टू 1। इस तरह से आप लिख लेने से आसानी होगा। b के जगह पर 1 प्लस माइनस रूट, अब इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने ऑलरेडी निकाल दिया -7, इसलिए रूट के अंदर -7। 2 इंटू 2 क्योंकि a का वैल्यू है 2, -1 प्लस माइनस, अब हम इसको जान गए किस तरह से लिखना है। 7 इंटू -1 और बाई 4, -1 प्लस माइनस रूट -1 को लिखेंगे आयोटा एंड 7 तो रूट के अंदर फंसा हुआ है। -1 को निकाल लिए आयोटा के फॉर्म में और रूट 7 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा डिवाइडेड बाई 4। तो x का वैल्यू आप देख रहे हैं, यहाँ भी 2 रूट्स निकल रहे हैं। प्लस माइनस का मतलब ही है, एक है आपका वैल्यू -1 प्लस आयोटा रूट 7 बाई 4 और दूसरा है -1 माइनस आयोटा रूट 7 बाई 4। हम इस तरह से आंसर को नहीं दिखाएंगे, हम आंसर को यहीं पर छोड़ेंगे क्योंकि इसका मतलब ये है प्लस माइनस, एक बार -1 के साथ प्लस होने वाला है इसका, एक बार -1 से आयोटा रूट 7 सब्ट्रैक्ट होने वाला है। ये हमारा हो गया 2 नंबर सवाल। देखते हैं आगे का सवाल। तो ये है आपका नंबर 3। यहां पर आप चाहे तो लिख लीजिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 9। मालूम है इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 9 माइनस 36 so 27। -27 सो हमें लगाना है सीधा आचार्य का फॉर्मूला -b माइनस फॉर्मूला में है इसलिए ये -3। अच्छा लिख देते हैं, फॉर्मूला लगाना है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस b का वैल्यू है यहाँ 3 तो हो गया -3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
आप निकाल चुके हैं -27/2a। -3 प्लस माइनस, अब आप जान गए हैं, इसको आप लिख सकते हैं आयोटा √27, क्योंकि √-1 निकल गया एज आयोटा और 27 रूट के अंदर है। यहाँ पर a का वैल्यू भी बैठाते हैं, a का वैल्यू है 1, 2 into 1, so 2 into 1 2। -3 प्लस माइनस आयोटा। अब √27 थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि √27 आप देख रहे हैं √9 into 3, यानी कि इसका आप लिख सकते हैं √9 बाहर निकल जाएगा 3 और ये 3 जो है अंदर रहेगा। सो √27 का थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3√3 लिखकर, 3√3/2। इससे फायदा हो रहा है कि आप अगर 3 को यहाँ पर कॉमन निकाल रहे हैं तो 3 कॉमन निकालिए और -1 प्लस माइनस आयोटा √3, इस तरह भी आप इस आंसर को रख सकते हैं। चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए। नंबर 4 है -x² + x -2 = 0। चलिए, इसका एडवाइजेबल होगा A B C आप लिख दीजिए, आपको बहुत आसानी होगा। A है x² का कोफिशिएंट, इसलिए यहां पर बहुत ध्यान से, क्योंकि ये है -1 और B है x का कोफिशिएंट, इसलिए ये 1 और C है -2, क्योंकि फॉर्मूला में है, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो है ax² + bx + c = -2, इसलिए c = -2। कोई बच्चा c = 2 लिख देता है, वो गलत होने का चांस है। यहां पर b² - 4ac निकालेंगे, 1² - 4 into -1 into -2 1 minus into minus plus 4 to the 8, ये निकल गया -7। अब आपको फॉर्मूला लगाना का है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। किसी किसी किताब में b² - 4ac को d से भी, कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। ये है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसलिए इस फॉर्मूला कभी किताब में आप देखेंगे -b प्लस माइनस √d/2a, तो आप कंफ्यूज मत होना। d नथिंग बट b² - 4ac। -b यानी कि -1 प्लस माइनस √b² - 4ac, आप निकाल चुके हैं -7/2 into -1, जो आपका देता है -1 प्लस माइनस आयोटा √7। अब हम √-7 को किस तरह से आयोटा √7 है बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि √-7 को किस तरह से आयोटा √7 लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय -2। तो ये आपका आंसर हो गया, -1 प्लस माइनस आयोटा √7/-2। अगर कोई सोच रहा है कि इसको
हम 1 प्लस माइनस आयोटा √7/2 लिखेंगे, वो भी आप लिख सकते हैं। दोनों में कोई गलती नहीं है। माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये प्लस बन जाता है, ये तो प्लस माइनस है तो फिर प्लस माइनस ही बनेगा, और यहाँ माइनस है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। नंबर 5, x² + 3x + 5 = 0। x का वैल्यू है a is 1, b is 3 and c is 5। So b² - 4ac यानी कि d = b², 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, मतलब यहाँ पर 1 है, और c 5। 9 - 20 -11। अब आप जस्ट इसका वैल्यू इस फॉर्मूला पुट कीजिए, प्लस पुट कर दो, -b -3 प्लस माइनस √b² - 4ac यहाँ निकाले हैं, -11/2a, 2 × 1 2। तो आप समझ रहे हैं कितना आसान है। आयोटा √11/2, दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि √-11 को आप जानते हैं कि अब आयोटा √11 लिखा जा सकता है। चलिए 6 को स्किप करते हुए 7 पर पहुंचते हैं। 6 सेम टाइप का था, आप खुद से भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों को रूट रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम उसी तरीके से करेंगे। a = √2, b is 1 और c फिर है √2। हम निकालेंगे d जो है b² - 4ac। 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब है √2 और c का मतलब है √2। 1 - 4 इंटू √2 बन जाएगा 2, यानी कि 1 - 8 - 7। अब तो आपको मालूम है x = -b प्लस माइनस √d यानी कि -7/2a, 2√2। तो आप लिख सकते हैं इसको -1 प्लस माइनस आयोटा √7/2√2। दिस इज योर आंसर। तो कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, आप उसका तोड़ मरोड़ के, आप उसको रियल रूट रहे, इमेजिनरी रूट रहे, कुछ भी रहे, अब तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल ही दोगे। ये भी इसी के जैसा होगा, मुझे मालूम नहीं, चलिए करके देखते हैं। a = √3, b = -√2 और c = 3√3। तो हमारा d निकलने वाला है। d = b², -√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ac, a √3, c 3√3। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और √2 का स्क्वायर 2, माइनस 4 इंटू 3 12 और √3 इंटू √3 3, यानी कि 2 - 36, सो -34, -34। सो x = -b। b क्या है? b है -√2। इसको हमेशा ख्याल रखिए, ये माइनस हमने फॉर्मूला का जो -b है उसके लिए दिया। b का वैल्यू जो है
b का वैल्यू अलग से डालना पड़ेगा, ये तो माइनस b है, b का वैल्यू है -√2, इसलिए यहां गलती न करें। b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस रूट p स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल चुके हैं -34/2a, यानी कि 2√3 माइनस इंटू माइनस प्लस √2 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं √34 आयोटा बाई 2√3। अब एक बात है, यहां √3 या आयोटा जब डिनोमिनेटर में रहता है वो लिखना नहीं चाहिए, वो पसंद नहीं है, तो उसे हम रैशनलाइज करते हैं। सो √3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहां पर आपका बन जाएगा √3 इंटू √2 √6 प्लस माइनस √3 इंटू √34। √3 से जब √34 का मल्टीप्लाई होगा, अब देखें रूट और रूट में मल्टीप्लाई होता है, इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि रूट के अंदर आ जाएगा 3 4 12, 3 3 9, 9 + 1 10, 102, यानी कि ये बन जाएगा √102। और आयोटा है बाहर, आयोटा रूट के अंदर नहीं है, ये भी सावधानी से लिखना है। और ये है √3 इंटू √3, 3 2 6। This is the answer. This will be √6 plus minus √102 iota divided by 6। तो इस तरह से आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिलेशन तो है। जब आप रियल रूट्स नहीं बना पाते हैं, जब आप देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं है, तो फिर क्या है? रूट्स तो है, हाँ, वो इमेजिनरी नंबर है, तो इसका इमेजिनरी रूट निकलेगा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स निकलेगा। तो हमने काफी सारा क्वेश्चंस किया, 2-4 सवाल और भी है, वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ट्राई करने से भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, आप कमेंट में लिखिए, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं ये आपको अच्छी तरह पता चला। ठीक है बच्चों, इस जगह पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया है। बाय बाय, टेक केयर।